हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में ना हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th में जो लोग इकोनॉमिक लेने वाले हैं या फिर जो लोग इकोनॉमिक लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो लोग इकोनॉमिक को डर के कारण नहीं ले रहे हैं, तो इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक में यानी अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो पाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल आपके मन में है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स होगा, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, वो आपको दो पार्ट में पढ़ना होगा। कौन कौन सा पार्ट होगा? सबसे पहला पार्ट अगर आप देखोगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। और दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, आइए इन दोनों पार्ट को बारे में आपको बताते हैं। ये जो पहला पार्ट है आप जो देख रहे हो अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी देख रहे हो, इसमें कुल 8 अध्याय है। पहला है परिचय है, फिर आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सहबंध, सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का उपयोग। ये जो अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी, ये कुल मिलाकर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें ज़्यादा है। यानी कि आपको यहाँ पर मैथमेटिकल जो है सवाल भी मिलेगा, कुछ याद करने वाले भी सवाल मिलेंगे, कुछ आंकड़ों वाले सवाल भी मिलेंगे। ठीक है, कैसा सवाल होगा वो सभी हम दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो ये कुल मिलाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या 99.9% जो है आपको क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी दोनों तरह के सवालों का आपका सामना करना होगा, एक तो मैथमेटिकल, एक तो आपका क्वेश्चन आंसर वाले। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से किस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही रहता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलाप के प्रमुख प्रकारों के बारे में लिखें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि अब आप लोग 11th में आ चुके हो, तो हर चीज़ को डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। इसके क्वेश्चन का लेंथ आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, अर्थशास्त्र का किसका अध्ययन है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद जब आप जाओगे मैथमेटिकल वाले सवालों में, तो वहाँ पर आपको किस तरह से आपको हल करना है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि बराबरता वितरण से आप क्या समझते हैं, इसमें आंकड़ों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, समझाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहला तो आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैथमेटिकल भी बना करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये है भाई इकोनॉमिक का फंडा। बहुत कोई लोग जानते नहीं हैं और इकोनॉमिक ले लेते हैं, बाद में वो फिर पछताते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो भैया जिसको मैथ से डर लगता है ना, वो इकोनॉमिक से दूर ही रहें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से आपको मैथमेटिकल सवाल देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मैथमेटिकल सवाल जो है आपको इसके पहले वाले पार्ट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखिए, देखते जाइए, उसके बाद आप जितना भी पढ़ोगे, इसमें जितना भी सवाल आपको मिलेगा सब मैथमेटिकल ही मिलेगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि दो तरह का यहाँ पे बुक आपको चलेगा। पहला एक होगा मैथमेटिकल के लिए, जिसको सांख्यिकी कहा गया है। तो सांख्यिकी जैसे कि आप मतलब बारंबारता आप लोग पढ़ते हो ना, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही बनाया जाता है, इसमें आप लोगों को डिटेल्स में लिखना भी पड़ता है उसके बारे में, और दोनों को डिस्कस करना पड़ता है। दूसरा पार्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें एक पार्ट और भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका कभी भी यहाँ पे इसमें शॉर्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा मीडियम टू हाई रहेगा। ठीक है, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर का लेंथ देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की दशा का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों का स्टार्ट होता है, और ये उसके बाद फिर पॉइंट बाई पॉइंट भी आपको यहाँ पर आंसर लिखना होता है। देख लीजिए, इतना आपको लिखना होगा, और ये सब आपको लिखना ही होगा क्योंकि अब आप 11th में आ गए हो, 10th में नहीं हो, तो उसके हिसाब से आप लोगों को देना होगा। और आर्ट्स का मतलब ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डिटेल्स में लिखना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इकोनॉमिक में क्या है क्या नहीं है।
फाइनली फिर से हम आपको रिपीट कर देना चाहते हैं, 2 पार्ट में आपका ये बुक आएगा। एक आपका सांख्यिकी का पार्ट रहेगा, एक आपका क्वेश्चन आंसर का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो जो लोग इकोनॉमिक लेने वाले हैं वो सोच समझ लें, और जिनको मैथ से प्रेम है वो इकोनॉमिक ज़रूर लें, और जिनको मैथ से थोड़ा-सा भी अगर दिक्कत है तो वो इकोनॉमिक से सोच समझ कर लें। मैं तो नहीं कहूँगा कि लेना है कि नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आप कौन से विषय का रिव्यू पाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पूरा डिटेल में दिखा देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।